एक बार फिर से स्वागत है बेटा। हम लोगों ने शुरुआत की थी स्टैटिक जीके की, और हम अच्छे से जानते हैं कि स्टैटिक जीके में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था अवार्ड्स। अवार्ड्स इन इंडिया, यानी भारत के पुरस्कार के बारे में हम लोग स्टैटिक जीके में डिस्कस कर रहे। इसमें हमारा पहला ही टॉपिक बना था जिसका नाम था भारत रत्न। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आज तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया। हम लोग कहेंगे सर 48। कितने लोग थे बेटा? 48। जिसमें से कुछ भारत रत्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर आपने इससे पहले इस पर बनाए गए 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उन 3 वीडियो को देखिए, और उसके बाद आपको ये वाली बात समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग करेंगे फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग बेटा डिस्कस कर चुके थे 1987 तक, 1987 तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला। इस बात को हमने अच्छे ढंग से डिस्कस किया, बढ़िया से समझा। और अब हम लोग बढ़ जाते आगे। तो चलिए 1988 में कितने लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, तो याद रखेंगे 1988 में कितने लोगों को नवाजा गया है। तो हम लोग कहेंगे सर केवल और केवल एक व्यक्ति को। कितने व्यक्तियों को? तो हम लोग कहेंगे सर एक, और उनका नाम क्या है? एम जी रामचंद्रन। अब बेटा ये एम जी रामचंद्रन कौन थे? तो हम लोग कहेंगे सर ये थे, यह मशहूर अभिनेता थे। मशहूर अभिनेता। तो इनका संबंध कौन से फील्ड से है? तो हम लोग कहेंगे सर अभिनय से है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 बार रहे क्या? तो याद रखेंगे 3 बार रहे सीएम। कहाँ के? सर हम लोग कहेंगे तमिलनाडु। तो निम्न में से कौन तमिलनाडु का सीएम रह चुका है जिसे भारत रत्न से नवाजा गया हो? हम लोग कहेंगे सर एम जी रामचंद्रन। पहली बार कब बने? तो याद रखेंगे 1977 से लेकर 1980, और इसके बाद इनकी सरकार गिरी और इन्हें हटना पड़ा। तो दोबारा से सुनो बेटा, 1988 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो एक व्यक्ति को दिया गया। नाम क्या है? एम जी रामचंद्रन। और याद रखेंगे ये 3 बार रहे सीएम तमिलनाडु के और मशहूर अभिनेता थे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। याद रखेंगे 1990 में, और इसके बाद डेट आई 1990। 1990 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया? तो हम लोग कहेंगे सर 2। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बी आर अम्बेडकर, और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोग पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं, और वो कौन होंगे? नेल्सन मंडेला। हम सब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग देख लेते हैं, इन्हें कब भारत रत्न मिला? तो याद रखेंगे 1990 में। और ये रहे आपके बी आर अम्बेडकर जी, जो महान संविधान के ज्ञाता थे। हम सब जानते हैं बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, तो याद रखेंगे पहली बात ये कौन थे? तो हम कहेंगे महान राजनेता। राजनेता के साथ साथ इनकी इमेज थी दलित नेता के रूप में, दलित नेता। और कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे इन्हें कहा जाता है बेटा आधुनिक भारत का मनु। तो याद रखेंगे किस व्यक्ति को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के जनक और जननी। यानी संविधान का जनक और जननी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर को, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारा संविधान बना खूबसूरत। और हम सब जानते हैं कि ये हुआ करते थे संविधान की प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति के क्या? तो हम लोग कहेंगे सर अध्यक्ष। और हम सब जानते हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे बोलते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी में हुआ करते थे 7 व्यक्ति, जिसके अध्यक्ष ही हुआ करते थे बी आर अम्बेडकर। और कभी पूछ ले सर इस प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे स्थापना होती है फाउंडेट 29 अगस्त 1947, जबकि पहली बार इन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो बात कब की थी बेटा? 30 अगस्त 1947। ठीक है, तो दोबारा से सुनो, बी आर अम्बेडकर ये कौन है? एक महान राजनेता थे और दलितों के महान नेताओं के रूप में उभरे। इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान को खूबसूरत बनाया गया, इसीलिए इन्हें संविधान का जनक और जननी कहा जाता है। लेकिन याद रखेंगे इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का मनु। और आधुनिक भारत का मनु क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले सामाजिक व्यवस्था थी मनु स्मृति के आधार पर, आज सामाजिक व्यवस्था है
संविधान के आधार पर। जैसे मनुस्मृति का निर्माण करवाया था मनु जी ने, ऐसे ही आज की मनुस्मृति क्या है, भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे खूबसूरत बनाया है बी आर अम्बेडकर ने। एक बात हमेशा याद रखेंगे, हम लोगों को लगता है कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया या संविधान को लिखा है, जबकि हम सब जानते हैं संविधान के निर्माण में अलग अलग फेज में अलग अलग व्यक्ति आए। लास्ट जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, उस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। हम ये भी जानते हैं कि संविधान को हस्तलिखित किया गया किसके द्वारा, प्रेम विहारी नारायण रायज नाम के व्यक्ति के द्वारा। एक बात और याद रखेंगे, इन्हीं का समझौता हुआ बेटा कब, तो हम कहेंगे 1932 में गांधी जी के साथ, और कहां पर, पूना में। तो याद रखेंगे पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में 26 सितंबर को। किन किन के साथ, एक जी तो हम लोग कहेंगे सर गांधी, और दूसरी तरफ कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी। और याद रखेंगे जैसे ही देश का निर्माण हुआ, बी आर अम्बेडकर को हम लोगों ने क्या बनाया, तो याद रखेंगे नोट डाल के इन्हें बनाया गया कानून मंत्री। और कौन से, तो हम लोग कहेंगे भारत के पहले कानून मंत्री ही कौन बने, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो दोबारा सुनो, बी आर अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया, और बी आर अम्बेडकर थे भारत के महान राजनेता। इन्हीं को आधुनिक भारत का मनु कहते हैं, संविधान का जनक और जननी कहते हैं, फादर एंड मदर्स। और याद रखेंगे यही थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 को, जिसमें इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया 30 अगस्त 1947 को। 1932 में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट होना और आजादी के बाद देश का पहला कानून मंत्री बनना बी आर अम्बेडकर के लिए गौरव की बात थी। और याद रखेंगे ये कहां से थे, तो इनका संबंध था मध्य प्रदेश के महू जिले से, और मध्य प्रदेश के महू से थे, और महू इंदौर जिले की तहसील है, इसीलिए अब महू को किस नाम से जानते हैं, अम्बेडकर नगरी। तो महू को कहा जाता है अम्बेडकर नगरी। ठीक है, चलिए अपन लोग बढ़ जाते हैं आगे। इस सब की याद रखेंगे, टेंशन नहीं लेना, जो भी पढ़ेंगे उनकी पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, और आप एक बार जाकर वहां से लिख लोगे हैं। स्टैटिक जीके है, थोड़ा कठिन लगेगा, अजीबो गरीब लगेगा, लेकिन अगर हमें एग्जाम में नंबर चाहिए तो स्टैटिक को कमांड करना पड़ेगा बेटा। दूसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला, जो 23वें नंबर के भारत रत्न प्राप्त करता बने, और इन्हें भी कब दिया गया, तो हमें पता है बी आर अम्बेडकर के साथ, और बी आर अम्बेडकर के साथ 1990 में। नेल्सन मंडेला कौन है, तो याद रखेंगे दूसरे विदेशी, ये थे सेकेंड विदेशी, दूसरे विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता। हम अच्छे से जानते हैं सर, दो लोग ऐसे हैं जो भारत के नहीं थे फिर भी उन्हें भारत रत्न दिया गया। पहले पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे हैं अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी। याद रखेंगे नेल्सन मंडेला किस लिए प्रसिद्ध हुए हैं, तो याद रखोगे इन्होंने लड़ी थी रंग भेद की लड़ाई, और रंग भेद की लड़ाई कभी हमारे गांधी जी लड़ चुके थे 1906 में। एक तो रंग भेद की लड़ाई के लिए फेमस हुए, और ये रहे हैं 1994 से लेके 1999 के बीच में अफ्रीका के राष्ट्रपति। और ये पहले अश्वेत यानी ब्लैक, पहले अश्वेत अफ्रीकन राष्ट्रपति हुआ करते थे, और इन्हीं को एक साल पहले रंग भेद की लड़ाई के लिए 1993 में नोबेल प्राइज दिया गया, और इन्हीं को कहा जाता है अफ्रीकन गांधी। तो याद रखेंगे किसे, अफ्रीकन गांधी के नाम से जानते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर नेल्सन मंडेला जी को। ठीक है, तो याद रखेंगे नेल्सन मंडेला पहले अफ्रीकन लेकिन दूसरे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया हो। सबसे बड़ी बात, इन्होंने रंगभेद की लड़ाई लड़ी, 94 से 99 के बीच में अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे, और 1993 में नोबेल प्राइज जीता। तो किसे अफ्रीकन गांधी के नाम से जानते हैं, तो हम सब जानेंगे अफ्रीकन गांधी कहा जाएगा नेल्सन मंडेला जी को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी की तरह शांति प्रिय धर्म से आंदोलन करने में ये परिपक्व भी हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगले हैं 1991। 1991 में बेटा क्या हुआ, 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, और इन्हीं 3 लोगों में पहले व्यक्ति कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वैसे नंबर कौन सा हुआ बेटा, 24वां। कौन नहीं जानता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हम सब जानते हैं
वल्लभ भाई पटेल ये कौन थे? महान स्वतंत्रता सेनानी। और इसके बाद हुआ करते थे कौन? तो हम लोग कहेंगे सर महान राजनेता। ये राजनेता के साथ स्वतंत्रता सेनानी थे। और क्या हुआ? तो हम कहेंगे ये बने थे देश के पहले गृह मंत्री। तो याद रखेंगे पहले गृह मंत्री कौन बने? तो हम लोग कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले होम मिनिस्टर बने। साथ में इन्हें बनाया गया देश का पहला उप प्रधानमंत्री। तो देश का पहला उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं भारत के राष्ट्रीयकरण के लिए, यानी भारत के पुनर्गठन के लिए। याद रखेंगे इन्होंने भारत का क्या करवाया है? एकीकरण। और एकीकरण कराने के लिए इन्हें कहा जाता है भारत के पुनर्गठन का जनक। तो याद रखेंगे भारत के पुनर्गठन का जनक किसे कहा जाता है? पुनर्गठन का जनक कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। हम सब लोग कहेंगे सर पुनर्गठन से मतलब क्या है? तो याद रखेंगे दोबारा से भारत को एक किया, पुनः भारत को एक करने का काम किया वल्लभ भाई पटेल ने। एक बार कभी भारत एक हुआ 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद जब संविधान बना तो भारत कई लगभग 565 देसी रियासतों में डिवाइड था, जिनमें से ज्यादातर देसी रियासतों को भारत में शामिल किया वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए इन्हें कहा जाता है लौह पुरुष। इन्हीं को हम लोग जानते हैं आयरन मैन के नाम से। इन्हीं को कहा जाता है लौह पुरुष। और इन्हीं को कहा जाता है विस्मार्क। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं भारत के एकीकरण का जनक या पुनर्गठन। एकीकरण का जनक भी किसे कहते हैं? बी आर अम्बेडकर जी को। बी आर अम्बेडकर जी अपने आप में महान राजनेता थे। और याद रखेंगे इन्हीं की याद में हाल ही में 2018 31 अक्टूबर को हम लोगों ने गुजरात में एक मूर्ति लगाई। नाम था स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम अच्छे से जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जो है 182 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 597 फीट। यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? 597 फीट की ऊंचाई है। और बेटा याद रखेंगे इस मूर्ति के डिजाइनर कौन हुए? रमा वी सुतार। और आगे हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण मूर्तियों के बारे में, महत्वपूर्ण स्टेचू के बारे में। उस दिन हम दोबारा से बात करेंगे। याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और नाडिया वाड़ा में ही इनकी मूर्ति लगाई गई है। ठीक है बेटा, चलिए अगली बात देखते हैं। अगले हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देश के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 25वें नंबर का भारत रत्न मिला। और हम अच्छे से जानते हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे सर ये कौन है? तो हम लोग कहेंगे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो याद रखोगे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने कब? तो याद रखेंगे 1977 में। और कब तक रहे? तो हम लोग कहेंगे सर 1980 तक। ठीक है, सबसे बढ़िया बात यह है जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, कौन? इंदिरा जी। और इंदिरा जी के समय ये हुआ करते थे कौन? भारत के वित्त मंत्री। और याद रखेंगे सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड ही किसने बनाया है? तो हम लोग कहेंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन है? देश के है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जो 1977 से लेके 1920-80 के बीच में देश के पीएम रहे। और इंदिरा जी ने इन्हें अपना कभी वित्त मंत्री बनाया था। आज तक के भारत में सबसे ज्यादा समय के लिए सबसे ज्यादा बार सदन में बजट पेश करने का रिकॉर्ड ही किसका है? मोरारजी देसाई का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरे व्यक्ति हुए राजीव गांधी। हम सब जानते हैं राजीव गांधी हैं एक महान राजनेता। और भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने आगे बढ़ाया है तो वो कौन है? राजीव गांधी। याद रखेंगे बेटा राजीव गांधी को। ये कौन थे? तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे कम आयु के देश के प्रधानमंत्री बने। और इस समय इनकी आयु कितनी है? तो याद रखेंगे केवल 40 वर्ष। और ये 40 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन हम सब जानते हैं 1991 में
एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे, और ये कहाँ का था? तो याद रखोगे श्रीलंका का। और इसी लिट्टे के द्वारा क्या किया गया? एक बम ब्लास्ट में इनकी हत्या करवा दी। लेकिन याद रखेंगे उस समय ये देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय देश में आचार संहिता लग चुकी थी। इसीलिए देश के आज तक 3 ही प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर मृत्यु हुई हो। कौन? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरी हैं इंदिरा गांधी। तो याद रखेंगे इनकी मृत्यु हुई और ये थे महान राजनेता। इन्हीं के द्वारा भारत को दिया गया बेटा क्या? तो हम कहेंगे कंप्यूटर। तो भारत में कंप्यूटर व्यवस्था लेकर कौन आए हैं? तो याद रखेंगे कंप्यूटर व्यवस्था लेकर आए थे यही, और इन्हीं ने भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। वैसे कौन थे ये मूल रूप से? तो याद रखेंगे मूल रूप से ये पायलट हुआ करते थे, मूल रूप से अमेरिका में पायलट हुआ करते थे। ठीक है। अगला है 1992 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 1992 में कितने लोगों को मिला है? तो हम लोग कहेंगे सर 3 लोगों को। इसमें पहले व्यक्ति है मौलाना अबुल कलाम आजाद, और हम अच्छे से जानते हैं इन्हीं को बोलते हैं खिराज ए अकीदीन। और मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं भारत के महानतम व्यक्ति। और याद रखेंगे ये कौन है? तो दो बातें, सबसे कम आयु के अध्यक्ष बने थे। किसके बेटा? कांग्रेस पार्टी की। और बात कब की है? 1923। दूसरा, ये है भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो भारत के पहले कौन है? तो हम लोग याद रखेंगे शिक्षा मंत्री। और इन्हीं की याद में हम लोग 11 नवंबर को मनाते हैं शिक्षा दिवस यानी एजुकेशन डे। तो याद रखेंगे शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम की याद में, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में, और जबकि स्टूडेंट्स डे छात्र दिवस हम मनाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम की याद में। तो मौलाना अबुल कलाम याद को 1992 में हम लोगों ने क्या किया है? भारत रत्न से नवाजा है। ये कौन है? तो याद रखेंगे कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष थे। दूसरी बात, ये कौन है? तो याद रखेंगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं बेटा, याद करेंगे आगे। और अगले व्यक्ति हैं JRD टाटा, महान उद्योगपति। तो JRD टाटा कौन है? तो याद रखेंगे महान उद्योगपति। और इन्हीं के द्वारा भारत में ताज होटल बनवाया गया। इन्हीं ने किया है टाटा मोटर्स की स्थापना। तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इन्हीं के द्वारा। पहली बार इन्होंने 1933 में प्राइवेट वायुयान सुविधा, भारत में पहली बार प्राइवेट वायुयान सुविधा की शुरुआत ही किसके द्वारा की गई? JRD टाटा के द्वारा। और इन्हीं के वंश के हैं आजकल सबसे महानतम व्यक्ति जिनका नाम है रतन टाटा। हम सब जानते हैं जमशेदपुर झारखंड में पहली बार टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। सत्यजीत रे, ये कौन है? महान फिल्म कलाकार। ये कौन थे? महान फिल्म कलाकार जिन्होंने कई फिल्मों का निर्माण करवाया, हम सब जानते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? तो याद रखेंगे पहला ऑस्कर पुरस्कार लिया गया फिल्म के क्षेत्र में। तो इन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण करवाया। ये भारत के कौन है बेटा? तो याद रखेंगे ऑस्कर विजेता हैं, और इन्होंने 11 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। तो बस अपन लोग बढ़ जाते हैं आगे। 1997 में 3 लोगों को भारत रत्न दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है अबुल कलाम आजाद या अब्दुल कलाम आजाद। कौन है? तो हम लोग कहेंगे सर महान वैज्ञानिक। कौन है बेटा? महान वैज्ञानिक। और याद रखेंगे इन्हीं की याद में हम लोगों ने भारत को मिसाइल के क्षेत्र में बढ़िया बनाया। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं मिसाइल मैन। तो भारत के किस व्यक्ति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम को। और इन्हीं की याद में एक आइलैंड है उड़ीसा में जिसका नाम था बेटा व्हीलर द्वीप। और याद रखेंगे व्हीलर द्वीप यानी व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर हो गया है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम द्वीप। और ये क्या हुआ सर? तो हम लोग याद रखेंगे इन्हें बनाया गया भारत में राष्ट्रपति। तो इन्हें भारत में
राष्ट्रपति बनाया गया कब? 2002 में। और 2007 तक ये देश के कौन रहे बेटा? राष्ट्रपति। वैसे तो याद रखेंगे ये देश के तीसरे, कौन से हैं? थर्ड मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले दो व्यक्ति राष्ट्रपति और बने, जिनका नाम हुआ करता था, हम लोग अच्छे से जानते हैं, जाकिर हुसैन। और दूसरे कौन थे? तो हम लोग कहेंगे दूसरे हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन दोनों ही व्यक्ति 2 साल और 3 साल के कार्यकाल में मरे। तो ये पहले कौन है? तो हम लोग याद रखेंगे फर्स्ट पूर्णकालिक प्रधानमंत्री। ये पहले हुआ करते थे पूर्णकालिक प्रधानमंत्री। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। गुलजारी लाल नंदा से लगातार बहुत सारे पेपर्स में सवाल पूछा गया, तो याद रखेंगे ये कौन है? तो हम लोग कहेंगे देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और ये एक बार नहीं, देश में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब बने, और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। अब आगे पढ़ेंगे, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो सवाल था देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बने। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं इसी समय एक तरफ के कामराजन कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम बातों को लेकर विवाद, दूसरी तरफ गांधी परिवार के लोग, इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी का विवाह हुआ था बेटा एक मुस्लिम्स के साथ, इसीलिए इस बात को लेकर विवाद था। और कुल मिलाकर जब विवाद नहीं सुलझा तो इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। इनके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर आई बेटा इंदिरा गांधी। लेकिन उस फेज में इन्हें एक बार और बनाया गया। तो देश का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा। लास्ट देखते हैं, बाकी फिर कल। अरोड़ा आसिफ अली, तो याद रखेंगे अरोड़ा आसिफ अली थी महान स्वतंत्रता सेनानी। और याद रखेंगे इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने इसके साथ साथ आगे चलकर क्या किया? तो ये बनी है दिल्ली की पहली मेयर। तो याद रखेंगे दिल्ली की पहली मेयर ही कौन बनी थी? अरोड़ा आसिफ अली। तो महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक थी। 1998 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, और अब कल लास्ट भारत रत्न खत्म होंगे। 1998 से हम लोग 2019 तक की बात तय करेंगे। तो अब स्टैटिक जीके बेटा पर डे आपको मिलेगा रोज। तो आपको स्टैटिक जीके कवर करना है, कठिन लगेगा, लेकिन अगर नंबर चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के, और अगर आप स्टैटिक जीके कवर करते हो तो कम से कम 50% सवाल किसी भी एग्जाम के लगा